तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं सबसे पहले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में कह क्या रहे हैं, द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर 5 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। द एंगल कंटेन इन फर्स्ट टू साइड्स इज अ राइट एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है, उसकी चारों साइड्स भी आपको मेंशन है। आपको करना क्या है, उसका एरिया फाइंड करना है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में देनी है, जो पहली दो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो देखो बहुत ही आसानी सा क्वेश्चन है। एक साइड से आपको दे रखी है 5 मीटर, दूसरी साइड दे रखी है आपको 12 मीटर। बट ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों के बीच का एंगल जो दे रखा है वो कह रखा है 90 डिग्री है। ठीक है। और आपको तीसरी साइड मेंशन है 14 मीटर और चौथी साइड है आपके पास 15 मीटर की। ये ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल आपके पास बन रहा है और ये 90 डिग्री का है। तो अब आपको क्या करना है, इसका पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो मैंने इसको ब्रेक किया है दो ट्रायंगल्स में। आप इसका एरिया फाइंड करो, इसका एरिया फाइंड करो, दोनों का ऐड करो तो टोटल का एरिया आराम से आ जाएगा। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया फाइंड करना बहुत आसान है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका एरिया हम बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। बट इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। दो साइड्स गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, उससे पहले हमें सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करनी है, जो कि है हाइपोटेन्यूस इस वाले ट्रायंगल का। इसे फाइंड करेंगे, उसके बाद तीनों साइड्स आपको पता होंगे तो आप हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से उसका एरिया फाइंड आउट कर लोगे। बाद में दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में ना आई हो, तो हम सीधा सीधा करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका टारगेट है कि ये डायगोनल जो है, ये जो हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल का, पहले नाम देते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को ए बी सी डी। सबसे पहले हम बी डी को फाइंड करते हैं। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई करके हम बी डी को फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम आराम से फाइंड कर लेंगे। पर पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि जो भी आपका हाइपोटेन्यूस होता है, ये जो हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर बाकी जो दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दो साइड्स कौन कौन सी बची हैं, ए बी स्क्वायर, दूसरी साइड ए डी स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही होती है पाइथागोरस। देखो बी डी फाइंड करना है तो ए भी आपको मेंशन है कितनी है, 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए डी कितनी है आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 एंड 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो देखो 144 में 25 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 कितना होता है 9 हो जाता है, 4 और 2 कितना होता है 6 हो जाता है, 169 बी डी स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर हटाते हो तो क्या हो जाता है, आपको पता है कि यहाँ रूट आ जाएगा 169 और स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है 13। तो आपको बी डी की वैल्यू पता लग चुकी है कि बी डी कितना आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर, 13 सॉरी मीटर में गिवन है तो ये क्या होगा, मीटर में होगी यूनिट इसकी। तो ये आपको पता लग गया कितनी है 13 मीटर। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो कहोगे बहुत अच्छी बात है, इसको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, एरिया ऑफ ए बी सी डी। बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। कैसे, आप एरिया ऑफ ए बी डी फाइंड करो पहले, ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी प्लस उसमें ट्रायंगल कौन सा ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा वाला, ये ट्रायंगल कौन सा बी सी डी। बस यही तो करना है, इसका एरिया फाइंड करना है और इसका एरिया फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देना है। बस इतना सा ही हमें काम करना है। बट ये एरिया फाइंड करना, देखो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना बहुत आसान है, हाफ बेस इनटू हाइट से आप फाइंड कर सकते हो। बट इसका एरिया फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जस्ट आपको इसमें क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसको मैं अभी रब नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। आप सबसे पहले नोट कर लो, मैं अब नोट कर लिया होगा इसको, तो अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करते हैं सबसे पहले बी सी डी का। देखो ए बी डी का एरिया बहुत आसानी से आ जाएगा इन दोनों का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही तो आपको करना है। हम बस क्या करेंगे, बारी बारी से पहले ए बी डी का एरिया फाइंड करेंगे, फिर बी सी डी का। तो देखो पहले आपको किसका करना है एरिया फाइंड, पहले हम टफ वाले का कर लेते हैं, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा। हीरोन्स फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए कैसे होता है। सेमी पेरीमीटर तीनों साइड्स के जो सम होता है
उनको 2 से डिवाइड करते तो आता है। तो तीनों साइड्स कौन सी है, 13, 14 एंड 15। तो तीनों को हम ऐड करेंगे, 13 प्लस 14 प्लस 15, फिर उससे क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है आपका सेमी पेरीमीटर। तो 15 प्लस 14 इज 29, 29 और 3 कितना होता है 32, 32 और 10 इज 42, 42 अपॉन 2 इज 21 मीटर। सेमी पेरीमीटर पता लग गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला से अगर आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है आपको पता होना चाहिए, इसको आप याद भी करना पड़ेगा आपको। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये आपका हीरोन्स फार्मूला होता है, जहाँ पर S आपका सेमी पेरीमीटर होता है और ABCD उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स होती हैं। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें तो तीन साइड 13, 14 एंड 15 है। जस्ट S के आपको वैल्यू फाइंड कर ही लिया आपने, कितनी आई थी 21, 21 माइनस फर्स्ट साइड हम लेते हैं 13, दूसरी साइड है हमारे पास 14 और तीसरी साइड है आपके पास 15। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 21 में से 13 माइनस करो कितना आता है 8 आता है, 14 करो तो 7 आता है और इसको करो तो कितना आता है 6 आता है। अब इसको ब्रेक कर लो, 21 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है उससे कर लो। मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 इंटू 7, आपको 8 को करना है, 8 को किस में कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 7 को हम 7 ही लिखेंगे और 6 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 3। आपको पता है कि पेयर बनाने होते हैं, तो एक 2 का पेयर बन रहा है और 2 बन रहे हैं 2 के पेयर, एक ये, और 7 का भी कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, 3 का भी एक पेयर बन रहा है। 2 के बस 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 2 आ जाएंगे, एक 3 का पेयर बन रहा है और एक 7 का पेयर बन रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा कितना होता है 84। तो 84 मीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, BCD का एरिया आ गया। और आपको इससे पहले हमें कौन सा एरिया फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल ABD। इसका एरिया इतने पार्ट का, इतने पोर्शन का एरिया हमने फाइंड कर लिया। इसका एरिया फाइंड करना आसान है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया किससे फाइंड करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट से। तो क्या होगा हाफ, मैं इस लाइन को हटाता हूँ, जगह ले रही है हमारी। बेस कितना है आपके पास, इसका बेस कितना है AD, बेस है आपके पास AD। हाइट कितनी है AB या 12 भी कह सकते हो। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे उसको AB। देखो 1/2 इंटू AD कितना है 5 और AB कितना है 12, 2 6 जा 12, तो 6 5 जा कितना होता है 30 मीटर स्क्वायर। ये एरिया भी पता लग गया कितना आया, ये आपके पास 30 मीटर स्क्वायर आया है। और ये टोटल एरिया कितना है आपके पास 84। आपको टोटल फाइंड करना है तो आपको पता है एरिया ऑफ ABCD फाइंड करना है, तो इस एरिया और इस एरिया को हम ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपके पास कितना आया है, ये लाइन ऐसे फालतू में खींचे, इसको हटाते हैं। बॉक्स मैंने बनाया था तो इसको हटा दिया बॉक्स को। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आपके पास कितना है, ABD 30 प्लस एरिया ऑफ BCD कितना आया था आपके पास 84। दोनों को ऐड करते हैं, 4 + 0 इज़ 4 और 8 + 3 इज़ 11, तो कितना आ गया 114 मीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बट आपको हीरोन्स फॉर्मूला अगर पहली बार कर रहे हो तो हीरोन्स फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हीरोन्स फॉर्मूला से कभी भी किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है और वो ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो आप इस फॉर्मूले से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आराम से हाफ बेस इनटू हाइट से करो, बहुत सिंपल हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जहाँ पर S सेमी पेरीमीटर है, ABC उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स होती हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस एक चीज़ याद रखनी है, हमने क्वाड्रेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है और दोनों ट्रायंगल का एरिया बारी बारी से फाइंड करके उन्हें सम कर दिया तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन है ना यार, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।